Hello guys, now in continuity with the previous question answer related with the wave optics, we have next important question is write the necessary condition to obtain the sustained interference fringes. Also write the expression for fringe width. आपके पास है क्या कि you have to find out the necessary condition to obtain the sustained interference pattern. सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है? एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए, एक शार्प इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन करने के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए इंटरफेरेंस में, वो हमने यहाँ पे बतानी है। तो देखिए कंडीशंस होती क्या है कि फर्स्ट इसका कंडीशन क्या है, द सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए कि एक कंडीशन तो आपके पास क्या होगी, दे मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि दो सोर्सेज ऑफ लाइट से जिनसे लाइट निकल रही है वो सेम फ्रीक्वेंसी या फिर सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होता है कि दोनों वेव्स के बीच में कोई फेस या पार्ट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर है देन इट मस्ट बी कांस्टेंट। तो हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि क्या, द सोर्सेज ऑफ द लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। और जो इसमें सेकंड कंडीशंस होती है वो क्या होती है आपके पास कि आपके पास जैसे पैटर्न बनता है, पैटर्न में क्या होना चाहिए, एक गुड कंट्रास्ट होना चाहिए। गुड कंट्रास्ट इन द सेंस कि जो ब्राइट वाला है वो बहुत ज्यादा ब्राइट बने और डार्क वाले में बिल्कुल भी लाइट प्रेजेंट ना हो। मतलब क्या होना चाहिए, एक तरह से आपने अरेंजमेंट ऐसी करनी है, इस टाइप से आप करो कि आपके पास क्या होना चाहिए कि देयर मस्ट बी गुड कंट्रास्ट। जैसे हम कहते हैं ना, द सोर्स ऑफ द लाइट शुड बी स्ट्रॉन्ग। और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये स्लिट है मेरे पास और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब ज्यादा इंटेंस लाइट दे। अब जैसे यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है ना, तो वो इस तरह से होना चाहिए कि आपके पास क्या हो, गुड कॉन्ट्रास्ट ऑब्टेन हो, कि मतलब ब्राइट वाली प्रॉपर ब्राइट बने और डार्क वाली डार्क। मतलब क्या होना चाहिए, जो वेव आपस में इंटरफेयर कर रही है ना, उनका एम्पलीट्यूड सेम हो। एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो जब क्रस्ट क्रस्ट पे पड़ेगा, ट्रफ ट्रफ पे पड़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी ज्यादा। और जब आपके पास क्या होगा, क्रस्ट ट्रफ पे पड़ेगा, मतलब अगर मान लीजिए सेम एम्पलीट्यूड के हैं, ये दो वेव है, एक ये है और एक मेरे पास ये है। अगर मैं कहता हूं कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाता है और ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती हैं, तो क्रस्ट ट्रफ के ऊपर पड़ रहा है सेम एम्पलीट्यूड का, तो नेट जीरो ऑब्टेन होगी। तो इस टाइप से आपके पास होना चाहिए फॉर गेटिंग द सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। क्लियर? अब देखिए इसमें आपसे एक और चीज पूछी गई है, आल्सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का क्या एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी, ये एक्सप्रेशन होता है। बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, और कैपिटल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, एंड स्मॉल डी मेरे पास होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये हमारे पास होता है। क्लियर? अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, यहां पे सेकंड पार्ट में है, इन YDSC मींस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ। वो क्या करेगा, वेरिएशन शो करेगा फ्रिंज विड्थ की वर्सेस द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। ठीक है, कीपिंग द अदर पैरामीटर सेम। ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन यू ऑब्टेन फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। आप स्लोप से क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे, ये आपने बताना है। देखिए सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है मैंने फ्रिंज विड्थ और कैपिटल डी के बीच में। वो कैसे मैं कर सकता हूं, आपको पता है बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। क्लियर? यहां से क्या पता चल रहा है कि जो लैम्डा और डी तो मैंने कांस्टेंट लेना है, उन्होंने बोला बाय कीपिंग द अदर पैरामीटर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गए तो बीटा क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी हो गया। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाता हूं बिटवीन कैपिटल डी एंड बीटा, तो मेरे पास ग्राफ क्या बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर? इस टाइप से मेरे पास ये ग्राफ ऑब्टेन होगा। एंड व्हाट इंफॉर्मेशन दैट यू कैन कलेक्ट बाय द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक सिंपल सी चीज है, ये एक्स के लॉन्ग है, ये वाई के लॉन्ग है, इंटरसेप्ट जीरो है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इस इक्वेशन के साथ,
y इक्वल टू एम एक्स। तो y मेरे पास बीटा हो गया, ये हो गया, x मेरे पास कैपिटल D हो गया क्योंकि x के लॉन्ग कैपिटल D है, तो m का वैल्यू क्या बचेगा, ये बचेगा। तो स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल d। तो हमारे पास लैम्डा क्या आ जाएगा, m इंटू डी। तो मतलब क्या है कि अगर हमें स्लोप पता है ग्राफ का, ठीक है, और ये तो क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। तो अगर मुझे स्लोप पता है, देन बाय द स्लोप मैं क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता हूं, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, कि जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, जो लाइट में यूज कर रहा हूं, उसका वेवलेंथ कैसे आपने कैलकुलेट करना है, आप स्लोप के थ्रू क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। अब मेरे पास है इसका लास्ट पार्ट, सी पार्ट। What will be the effect on the fringe width if the distance between the slit is reduced, keeping other parameters same? मतलब फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट डिक्रीज कर देते हो। तो आपके पास क्या होता है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। अगर मैं स्मॉल डी को डिक्रीज करता हूं, रिड्यूस करता हूं, देन बीटा हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। मींस वहां पे फ्रिंज विड्थ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर। मतलब आप इसको डिक्रीज करो बट अप टू अ लिमिट, इंक्रीज करो अप टू अ लिमिट। तो मतलब फ्रिंज विड्थ क्या होती है, एक तरह से जो फ्रिंजेस बनती हैं उनकी विड्थ इंक्रीज करती चली जाएगी अगर आप यहाँ पे स्मॉल डी का वैल्यू क्या करते हो, डिक्रीज करते हो। तो इस टाइप से हमने क्या करना था, इसके क्वेश्चन डिस्कस करने थे। यू नो वेरी वेल कि वाईडीएस इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर।